दोस्तों, पाल जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जहां से एक प्रश्न जरूर परीक्षा के एग्जाम में पूछा जाता है। जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें एक क्वेश्चन जरूर बनता है। इसमें से तीन बिंदु हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाए तो कोई छोटी बात तो नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष समानता। कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। पीएम, राष्ट्रपति, सीएम, सभी लोग आम जनता के बराबर हैं। यदि पीएम कोई गलती करता है तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो एक आम जनता को मिलती है। इस प्रकार का विधि की समक्ष समानता, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। जैसा कि भी लिखा भी है, कानून की नज़र में सभी बराबर, चाहे वो पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे जनता हो। कोई कानून का उल्लंघन करता है उसको एक समान सजा दी जाएगी। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता कही जाएगी। उदाहरण के तौर पर आपने एग्जाम्पल देखो, रेड लाइट पर सभी गाड़ियां रोकी जाएंगी। जब वो किसी की भी गाड़ी हो, रेड लाइट आने पर सभी गाड़ियां रोक दी जाएंगी। ये होती है विधि के समक्ष समानता। अब कुछ मामले में छूट दे दी जाती है, किस किस की गाड़ी रेड लाइट पर नहीं रोकी जाएगी, तो वहाँ पे आ जाएगा विधि के समान संरक्षण। रूल क्या कहता है? रेड लाइट आने पर सभी गाड़ियाँ रोकी जाएंगी, लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें नहीं रोक सकते रेड लाइट पर। वही आ जाता है विधि के समान संरक्षण। पहला वाला विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अपने संविधान में, भारत के संविधान में विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जबकि विधि के समान संरक्षण ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण क्या होता है? समान के साथ समान व्यवहार, असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाए। यानी उदाहरण के तौर पर कोई समान व्यक्ति है, आम जनता है, तो उनकी गाड़ियाँ सभी की रोकी जाएं। कोई असमान है, विकलांग है, या एम्बुलेंस को ले लो, रेड लाइट पर एम्बुलेंस को नहीं रोका जाता है। क्यों? इमरजेंसी है वहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा संरक्षण दे दिया जाता है। तो विधि के समान संरक्षण, कानून क्या कहता है? रेड लाइट पर सभी गाड़ियाँ रोकी जाएंगी। ये विधि के समक्ष समानता हो गई। उस विधि के समान संरक्षण हो गई बात कि कुछ ऐसे विशेष मामले हैं वहाँ पर थोड़ा संरक्षण दे दिया जाता है। अभी विकलांग है तो आप ट्रेन में कहोगे सबके लिए समान कानून है, तो विकलांग को थोड़ी वरीयता मिलनी चाहिए ना। विकलांग के लिए अलग कोटा होता है। यही विधि के समान संरक्षण। अपना संविधान कितना अच्छा है, एक तो दे दिया कानून के समक्ष समानता, एक विकलांगों को भी, बच्चों को भी। आप कहोगे कोई बच्चा ट्रेन में चढ़ रहा है तो पूरा किराया लो, नहीं, वो बच्चा है, उसके समान संरक्षण दिया है कानून के समक्ष समान। संविधान में बहुत बढ़िया उल्लेख है। ब्रिटेन के संविधान से कानून के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब तीसरा बिंदु एक और आता है यहाँ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जापान के संविधान से ली गई है। तीन बिंदु है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित क्रिया लास्ट में जापान के संविधान से ली गई है। ये क्या होती है भाई? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है? जैसे सुप्रीम कोर्ट संसद के कानून या अपने फैसले की जांच कर सकता है कि सभी प्रक्रियाओं का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। गलत और सही का निर्णय नहीं लेगा, केवल प्रक्रिया की जांच करेगा। जैसे संसद कोई कानून बना देती है, मान के चलिए मौलिक अधिकार को कम कर देती है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर देती है या प्रतिबंध लगा देती है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है, आर्टिकल 13 के अनुसार ये अधिकार है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर कोई बनाया हुआ कानून, वो संशोधन, वो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर सकता है। उस कानून को सुप्रीम कोर्ट संसद के कानून और अपने फैसले की जांच कर सकता है। आर्टिकल 13 में दिया है बात। यदि सरकार जनता के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर देती है तो हे सुप्रीम कोर्ट, उस कानून को आप निरस्त कर देना है। आर्टिकल 13 में ये बात दी हुई है।
तो यहाँ पे सही गलत का निर्णय नहीं करेगी, जो संविधान में लिखा हुआ उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया गया है, संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकार के खिलाफ हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देगा। यहीं पे न्यायिक पुनर्वालोकन की बात की गई है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, न्यायिक पुनर्वालोकन किसके अंतर्गत आता है? विधि के समान समानता में आता है, या विधि के समान संरक्षण में आता है, या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में आता है? न्यायिक पुनर्वालोकन यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई फैसला दिया गया है तो वहाँ न्यायिक पुनर्वालोकन, कोई रिट दोहरा जाती है तो वहाँ पर न्यायिक समीक्षा की जाती है, उसे न्यायिक पुनर्वालोकन बोलते हैं। तो वहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जाँच होती है, सही गलत की नहीं बात होती है, वहाँ पर केवल प्रोसीजर की बात हो रही है, प्रोसीजर फॉलो हुआ है डिसीजन में या नहीं हुआ है। कोई संसद कानून बनाती है तो उसमें प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, तो प्रोसीजर की बात करता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। संसद कोई भी कानून बना सकती है, छोटी गलती करने पर सजा का प्रावधान कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगा कि ये गलत है, वो प्रोसीजर देखेगा संविधान में ऐसा उल्लेख है भी या नहीं है। मौलिक अधिकार नाम की भी तो चीज़ होती है, तो वह मौलिक अधिकार का प्रतिबंधित हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को तुरंत निरस्त कर देगा। आर्टिकल 13 में ये बात दी गई है, हे सुप्रीम कोर्ट उस कानून को तुरंत निरस्त कर देना जिस कानून से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता हो। ठीक है, ये 3 बिंदु दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और कंफ्यूजन ज़्यादा होता है तीनों बिंदु में। विधि के समझ समानता ब्रिटेन के संविधान से, विधि के समान संरक्षण यूएसए के संविधान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।